अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर बिलाल। आइडियल ऑनलाइन स्कूल का उर्दू ज़ुबान दानी सिलसिला आज उसका तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे विजिट करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना आज का सिलसिला, जिसमें हम पढ़ेंगे शमसी और कमरी हरूफ। उर्दू हरूफ तहजी में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कुल 52 हरूफ होते हैं, जिनमें से मुफरद और मुरक्कब दो तरह के हरूफ, फिर अरबी, फारसी और हिंदी के हरूफ। तो आज हम उनमें से इख्तिसास के साथ उन हरूफ की बात करेंगे जो अरबी और असल है, यानी वो हरूफ जो अरबी जुबान से उर्दू जुबान में वारिद हुए वो अरबी और असल हैं। तो इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, उनमें से कुछ कमरी हरूफ हैं और कुछ शमसी हरूफ हैं। तो कमरी हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा तो जाता है, इसके साथ साथ बोला भी जाता है। यानी अगर किसी हर्फ से पहले अलिफ लाम लिखा हो और वो उसकी आवाज में भी आए तो उसे कमरी हरूफ कहते हैं। जिस तरह वल कमर, तो अलिफ और लाम उससे पहले आ भी रहा है और बोला भी जा रहा है। तो ऐसे तमाम हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा भी जाए और बोला भी जाए वो कमरी हरूफ कहलाते हैं। तो हमारे पास जो कमरी हरूफ हैं वो 14 हैं। अलिफ, मतलब अल अहद, अलिफ से पहले लाम लगा, बोला भी जा रहा है। बे, अल बदर, लाम लगा, बोला भी जा रहा है। इसी तरह से जीम, हे, खै, इनसे पहले लाम लगेगा तो बोला भी जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आइन, गैन, फे, काफ, काफ। इसके बाद आपके पास मीम, नून, वाव, हा और बड़ी। ये 14 हरूफ हैं जो कमरी हैं, यानी इनसे पहले अगर अलिफ लाम लिखा जाएगा तो वो बोला भी जाएगा। इन सबको याद रखने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा फार्मूला है। आप उस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। इस एक जुमले के अंदर ये सारे कमरी हरूफ आ जाते हैं। अब ये पहले आपको तफसील से बता दिया ताकि शमसी के समझने में आसानी हो। तो ये 14 हमारे कमरी हरूफ हैं। बाकी जितने हरूफ बच गए वो सारे के सारे क्या हैं? शमसी हरूफ हैं। शमसी हरूफ का क्या होता है कि उनसे पहले अलिफ लाम लिखा तो होता है लेकिन बोला नहीं जाता, यानी ये खामोश होता है, साइलेंट होता है, साकिन होता है, इसकी आवाज नहीं आती। मसलन वशम्स, उससे पहले अलिफ लाम है लेकिन वो आवाज नहीं दे रहा। तो इसका हम जो एक आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है अस्सलामु अलैकुम। अब ज़ाहिर है ये हमारे खत का सबसे बुनियादी हिस्सा है, यानी 1 नंबर का यही कुछ होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो लाम क्योंकि इसमें आवाज नहीं दे रहा तो इसलिए बच्चे बात बात इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अस्सलामु अलैकुम, यानी वो इसको इतना ही लिख देते हैं और समझते हैं कि ठीक है। तो ये गलत है, ये अस्सलाम नहीं रहा, ये इस्लाम हो गया है। तो ये जो पहला लाम होता है ये साकिन होता है शमसी हरूफ के अंदर और इसकी वजह से अगले हर्फ के ऊपर तस्दीद आ जाता है। यानी जिस किसी हर्फ से पहले लाम हो और वो आवाज ना दे रहा हो तो उसके बाद वाला हर्फ जो है वो मुशद्दद होता है, उसके ऊपर तस्दीद आ जाती है, यानी वो 2 दफा पढ़ा जाता है अस्सलामु अलैकुम। तो एक दफा सीन अलिफ के साथ, एक दफा सीन लाम के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है। तो अस्सलामु अलैकुम
یعنی اس سین نے کیا کیا؟ 2 آوازیں دی. کس کی وجہ سے؟ اس لام کی وجہ سے. تو یہ سین کیا ہے؟ حروف شمسی ہے. ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے صرف عربی کو، جو عربی کے حروف ہیں انہیں شمسی اور قمری میں تقسیم کرنا ہے کہ یہ 14 نکلنے کے بعد باقی عربی والوں میں سے جو ہیں وہ شمسی ہوں گے. باقی جو ہمارے پاس 2 اور زبانوں کے حروف شامل ہیں ان مفرد حروف کے اندر، وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں 4 ہمارے پاس فارسی کے حروف تھے جن میں آپ دیکھ رہے ہیں پے، یہ کاٹ دیں، اس طرح سے چے، یہ کاٹ دیں، یہ اور گاف. یہ 4 حروف جو ہیں یہ فارسی الاصل ہیں، یعنی فارسی زبان کے ہیں، لہذا ان کا شمسی قمری کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس 3 جو ہیں وہ ہندی کے حروف تھے جن میں ٹے، ڈال، اڑے، یہ ہندی کے حروف ہیں، یہ بھی آپ نے کاٹ دینے. باقی جتنے بچ گئے ان میں سے یہ قمری نکال کے باقی سارے شمسی ہیں. تو ان کی آپ پریکٹس کر لیں، دیکھ لیں اچھی طرح سے کہ باقی کون کون سے ہمارے پاس شمسی حروف میں بچ گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا شمسی اور قمری حروف کے بارے میں جائزہ. نیکسٹ انشاءاللہ ان کے لکھنے کی طرف آئیں گے، ان کے لکھنے کا طریقہ کار دیکھیں گے. تو لازم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہمارے ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان کے لکھنے کی طرف آئیں گے، املا کی طرف آئیں گے اور ہم اردو زبان دانی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بس.